अरे भाई कालू, अब जाल फेंक भी दो, कितनी देर इंतजार करेंगे। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब जाल फेंक ही देता हूँ। ऊपर वाले, इस बार जाल में बड़ी मछली देना, अब मजेदार मछली हो तो फिर मजा आ जाएगा। अरे क्या हुआ? अरे भैया, लगता है कुछ भारी फंसा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम भी हाथ लगाओ। अरे बाप रे, ये क्या है? हाँ भैया, ये तो कोई काठ का बक्सा लग रहा है। हाँ छोटे, ये काठ का बक्सा क्या है भाई? इतना पुराना काठ का बक्सा। हाँ भैया, इसमें ताला लगा हुआ है। छोटे, अरे ये ताला तो जंग लगा हुआ है, थोड़ी सी जोर से ही ये टूट जाएगा। खोल छोटे, देखो तो जरा क्या है इसमें। अरे बाप रे, ये तो बेतहासा दौलत है। भैया, मुझे तो इसे देखकर चक्कर आ रहे हैं, डर सा भी लग रहा है और बड़ी खुशी भी लग रही है। ये तो कोई खजाना है भैया, हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इस खजाने का हम क्या करेंगे? अरे पहले इसे बंद कर, जल्दी से। हाँ भैया, अभी बंद करता हूँ। अब सुन, चुपचाप इसे जाल से ढक दे। देख जरा, किसी ने देखा तो नहीं है ना? नहीं भैया, किसी ने नहीं देखा है भैया। चलो अब चुपचाप यहाँ से घर चलते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और इसे लेकर चलते हैं। घर चलेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है भैया। अरे ये क्या, तुम लोग तो अभी ही लौट आए। अरे चुपचाप घर के अंदर जाने दो, बाकी बातें घर में होंगी। अरे क्या हो गया तुम दोनों, इस तरीके से एकदम बदहवास तरीके से क्यों आए हो? कोई बात है क्या? अरे देखो तो, हमारे हाथ आज क्या लगा है। हमारे हाथ आज अजीब कुछ लगा है। क्या लग गया है ऐसा? अभी दिखाते हैं। अरे बाप रे, इतनी सारी दौलत, ये तुम्हें कहाँ मिली? अरे ये पूछो मत, हमने तो नदी में मछलियों के लिए जाल डाला था, लेकिन ये दौलत निकल कर आ गई। बाप रे बाप, ये तो इतनी सारी दौलत है, अब तो हम मजे में जिएंगे, एकदम मजे में, कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, देखो मैं तो कहूँगा ये दौलत हमारी नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझकर चलना चाहिए। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो आप, ये दौलत हमारी नहीं है। अगर हम अचानक से खर्च करेंगे तो गांव वाले फिर समझ जाएंगे और फिर गांव वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, और उस काले सेठ को तो हर कोई जानता है, वो कैसा है, फिर मुसीबत आ जाएगी। अरे मुझे तो गहने बनवाने दो, मैंने तो इतना सोना अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, आज ही देखा है। अरे चुप करो तुम लोग, और तुम दोनों ऐसे चिल्लाओ मत, गांव वालों ने अगर कुछ सुन लिया तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में अभी नहीं आ रही है। छोटी, इसे मिट्टी के नीचे पहले छिपा दे, फिर बाद में देखेंगे
क्या है क्या नहीं। अभी एक एक सिक्के निकाल लेते हैं। ये ले, ये रहा तेरा एक सिक्का और ये रहा मेरा। कल दोनों चलेंगे इस गांव से दूर, जो दूसरा तीसरा गांव पड़ेगा, वहां जाकर इस सोने के सिक्के को बेच आएंगे और जो पैसे मिलेगा उसको लेते आएंगे। ठीक है ना? हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। चलो इसे मिट्टी के नीचे डाल देते हैं। तुम औरतें ध्यान से सुनो, इसके बारे में कोई जिक्र ना हो और बाहर कोई बात ना हो, ठीक है ना? अरे हमें क्या पड़ी है, हम क्यों बोलने जाएंगे कि हमारे घर में इतना सारा सोना है। हम कभी बोलने जाएंगे क्या? देखो, अभी ही चीख रही है और कहती है हम कभी बोलने जाएंगे क्या। बोल तो रही हो, अब मत बोलना। अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगी, समझ गई। अरे भाई मंगरू, आजकल नहीं देख रहा हूँ कालू भैरव को, कोई भी नहीं है भाई। हाँ भैया, अब पता नहीं 2 दिन से मछली पकड़ने नहीं आ रहे हैं, लगता है बीमार होंगे, क्या कहा जा सकता है। हाँ, पहले तो दोनों भाई दिखते थे, एकदम पहुँच जाते थे सुबह सवेरे। हाँ वही तो। अरे दीदी, दोनों कल मुहे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे मौसी, घर जा रहे हैं। अरे दीदी, खरीदारी तो खूब हुई है, लगता है अच्छा खासा माल बनाया है तुमने। अरे नहीं मौसी, कुछ खास नहीं। 2 दिन पहले अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ी थी ना, तो उन्हें बेचकर अच्छी कमाई हुई है, बस वही बात है और कुछ नहीं। चलो अच्छा है, ये तो बढ़िया बात है। बनाओ बनाओ, पकवान बनाओ, मैं भी आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल आना, क्यों नहीं आओगी? हम लोग तो इंतजार करेंगे मौसी। हाँ चलो ठीक है भाई। भैया, ये गांव वाले तो बड़ी तीखी चीज है। अरे छोटे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चल। अरे वाह, आज तो बहुत सारा बाजार आया है, लगता है आज खाना अच्छे से बनेगा। हाँ हाँ, खाना अच्छे से बनाओ। और ये लो रसगुल्ले की हांडी, इसे भी लेता आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लाओ लाओ, खाएंगे हम। कालू भाई, कालू भाई, बड़ी बड़ी दिक्कत हो गई है। अरे क्या हुआ गुन्नू? मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्या करूं समझ में नहीं आता है कालू भाई। अरे अगर ऐसा है तो सुन, मैं उपाय बताता हूँ। एक काम कर, ये ले, ये मेरे पास 2000 है, इसे लेके जा और वैद्य जी को अच्छे से दिखा और अच्छे से दवाई ले लेना। अरे इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए भैया? अरे कहा ना, परसों मछली बहुत अच्छी मिली थी, उसे बेचकर कमाई हुई है, और कोई बात नहीं है। अच्छा भैया, तुमने बहुत बड़ी मदद कर दी, मेरी बड़ी मुसीबत अब यहाँ पर खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
भैया, इस तरीके से पैसे दोगे तो कहीं फंस न जाओ। अरे छोटे, नहीं फंसेंगे। देख, पैसों को थोड़ा बहुत तो अच्छे कामों में भी लगाना चाहिए, है ना? जैसा तुम्हें ठीक लगे भैया। अब वैसे भी ये तो हमें नदी ने ही दिया है। अब नदी ने दुनिया की मदद करने के लिए ही दिया है। अरे दीदी, आजकल कालू और भैरव के थोड़े चाल चलन बदले हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ मौसी, तुम ठीक कह रही हो। पता है, आजकल मैं तो पड़ोस में ही रहता हूँ ना, उनके घर से अच्छे अच्छे पकवान बनने की खुशबू आती है। और मौसी, वो तो उन्होंने मदद भी की थी गुन्नू की। गुन्नू को उन्होंने पैसे दिए थे। अरे दीदी, कभी तो खुद खाने को मानते थे, आज कहाँ से पैसे आ रहे हैं? हाँ, और कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है? मौसी, मुझे भी वही लग रहा है। आखिरकार ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? अरे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे काका, कुछ खास नहीं। आजकल कालू और भैरव के चाल चलन थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? उसने तुम्हारा भैंस खोल लिया क्या? या तुम्हारे 2 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया? अरे नहीं काका, वो पता नहीं कहाँ से पैसे ला रहे हैं। अरे मैंने तो देखा है, उन्होंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया और लोगों की मदद ही की है। और तुम लोगों की इसमें क्या दिक्कत है? अगर उसने गुन्नू की मदद की तो तू परेशान क्यों है? हाँ, मेहनत कर, कमा और खा। अब वो अपने मेहनत के पैसे बांटे, लुटाए या खाए, तुझे इससे क्या? अरे एक काका, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। ये तो मीनू मौसी है जो ऐसी बातें करती है। अरे इससे क्या काम धंधा है? कोई काम तो है नहीं। जिंदगी गुजार दी चुगली करने में, कभी इधर से उधर, उधर की इधर। अरे दीदी, तू कहाँ से आ गया? हाँ, तुझे बुलाया किसने यहाँ पे? अरे मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और लोगों के कान भरना बंद कर तू। किसी दिन सर घूम गया ना तो बस। नीली चिड़िया मुझे वैसे भी खाने में बहुत पसंद है, याद रखना। चलता हूँ। गांव वालों के सामने अरे दीदी, बड़ी बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अच्छा, ऐसा है? अरे मौसी, बड़ा देर किया बताने में, थोड़ा जल्दी बताना था ना। सुनो भैरव, मैं सोच रहा हूँ हमारे पास अगर इतनी दौलत आई है तो हम लोगों की मदद करें। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं आप। क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा दुकान खोल लेते हैं। गांव का बनिया 1 नंबर का काइयाँ है और जालसाज भी है। खराब चीज़ें बेचता है मिला जुला कर। तो ऐसा करेंगे कि हम अच्छी चीज़ें सस्ते दामों पर बेचेंगे। क्या कहता है तू? भैया, जैसा आप कहो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब फिर कल ही दुकान खोलते हैं। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। आओ आओ गांव वालों, सस्ते में अच्छी चीज ले जाओ।
दाल में कुछ काला जरूर है। मौसी ने ठीक ही कहा था। अब मुझे पता लगाना होगा, अब भेजना होगा अपनी बीवी को। सुनो जी, जरा कालू और बिजली के घर में जाओ। मैं क्यों जाऊंगी? मैं इस गांव की सेठानी हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पागल मत बनो, जो कहता हूँ वो सुनो, कान इधर लाओ। ऐसा? अभी जाती हूँ, परेशान मत हो। वो दोनों कहाँ मिलेंगी मुझे पता है। मैं जाती हूँ, तालाब किनारे ही मिलेंगी वो। अरे गौरी बिजली, चुपचाप बैठी हो तुम लोग। अरे पानी लेने आए हैं, नाचते नाचते थोड़ी आएंगे। वो तो है, लेकिन देखो तो ये मेरे नए गहने अच्छे हैं ना? हाँ हाँ अच्छे ही हैं। अरे तुम्हारे पति भी तो अमीर हैं। सुना है लोगों के लिए दुकान खोल रखी है, सस्ते में चीजें मिल रही हैं। तो फिर तुम गहने क्यों नहीं पहनती हो अच्छी अच्छी? अरे क्या बताऊं, मैं तो कालू जी को बोल बोल कर थक गई हूँ। धन गाड़ कर रखेंगे लेकिन जेवर नहीं बनाने देंगे। धन गाड़ कर रखेंगे मतलब? वो कुछ नहीं, बस चलते हैं हम। चल चल, पानी लेकर, बहुत देर हो गई है। सुनो, मुझे तो लगता है उनके घर में कोई एक गड़ा हुआ धन है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो धन मुझे निकलवाना आता है, परेशान मत हो। अरे क्या बात है सेठ जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुमने जो चोरी का माल छिपा रखा है कमरे में, उसे निकालो। हाँ, सारा धन गाड़ कर रखा हुआ है, तूने मेरा माल चोरी कर लिया है। अरे ये क्या बोल रहे हैं सेठ जी? अरे दीदी, हाय हाय, मुझे आप समझ में आया। चोरी की ये पैसे थे, तभी तो मुफ्त में उड़ाए जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमें जाकर देखने दो, तुम्हारे कमरे में खुदाइयाँ करने दो। अरे ये क्या बात हुई? अरे जाने दे छोटे, जाओ आप लोग पूरे कमरे भर में खुदाई कर लो। देख लो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मछलियाँ बेचते हैं, अच्छी कीमत मिलती है, फिर उसे बेचते हैं। चलो चलो लठे, तो जाओ जरा खोद खोद कर देखो, कहीं न कहीं गड़ा हुआ मेरा धन जरूर मिलेगा। अरे कुछ भी नहीं है। हाँ मालिक, कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। और आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्यों और कैसे आ गए? अरे मेरी बीवी ने बताया था। और आपकी बीवी को किसने बताया था? तुम्हारी बीवियों ने। अरे इन औरतों की बातों पे पढ़कर आपने मेरे घर की खुदाई कर डाली। अब एक काम करो, इसका हर्जाना भरो। अरे बड़ा आया हर्जाना मांगने वाला, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। क्यों नहीं दोगे हर्जाना? गांव में तुम ही बने हो चौधरी क्या? अब भी दो, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। अरे काका, देता हूँ, ये लो। और गांव वाले तमाशा देख रहे हो? जब मदद मांगनी होती है तो फट से पहुंच जाते हो, और जब मदद करनी हो तो तमाशा देख रहे होते हो। माफ करना काका, आपसे गलती नहीं होगी। चलो चलो गांव वालों, चलो। देखो बेटा कालू,
मुझे तो पता है कि तुम्हारे पास दौलत तो जरूर है, ये कमाई वाली दौलत नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि तुम अच्छे कामों के लिए खर्च कर रहे हो। जिस दिन भी मुझे लगा कि तुमने गलत काम के लिए खर्च किया, उस दिन समझ लो तुम्हारी शामत आ जाएगी। नहीं 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 काका, कभी भी हम गलत कामों के लिए खर्च नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहो। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे लेकिन तुमने तो पैसे वहीं छिपाए थे, क्या हो गया? अरे वो चले गए, खत्म हो गए। जाओ तुम लोग खाना बनाने जाओ। अरे भैया, लेकिन सचमुच में आपका दिमाग सही था। अरे मुझे पता है इन औरतों के पेट में बात नहीं पचती, इसीलिए तो मैंने रातों रात हटा दिया था। चलो अब चलते हैं,